बीजेपी के खिलाफ मोर्चाबंदी में लगे नीतीश कुमार गैर बीजेपी राजनीतिक दलों के प्रमुख नेताओं से मुलाकात के बाद अब सभी नेताओं की एक मंच पर बैठक होगी। इसको लेकर बिहार सरकार के जल संसाधन मंत्री संजय झा ने कहा कि मुख्यमंत्री सभी नेताओं से मुलाकात कर चुके हैं। कर्नाटक चुनाव परिणाम के बाद एक समय निर्धारित होगा कि विपक्षी एकता के नेता कब और कहां बैठेंगे। समय निर्धारित हो जाने के बाद मीडिया को पता चल जाएगा कि कब बैठक होगी। आरसीपी सिंह के बीजेपी में शामिल होने के बाद संजय झा ने कहा कि यह बात सभी को पता था। जदयू में रहते हुए आरसीपी सिंह बीजेपी के लिए ही काम कर रहे थे, वह बीजेपी के साथ ही थे। आगे वीडियो में खुद सुन लीजिए बिहार सरकार के मंत्री संजय झा क्या कुछ कह रहे हैं। जाति रहित गणना आप लोग करा रहे थे, हाईकोर्ट से झटका तो लगा। अब लगता है कि क्या जाति रहित गणना जो नीतीश कुमार आप जानते हैं कि हाईकोर्ट में भी कौन लोग उसके पीछे हैं और बिहार सरकार और मुख्यमंत्री की प्रतिबद्धता है। सिर्फ ये कास्ट सेंसस ही नहीं है, उसमें इकोनॉमिक कंडीशन सारा चीज़ डेटा इकट्ठा कर अब फिर आप प्लान करता है क्या करना। और बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट गई है इसको लेकर और जो भी कुछ करना होगा वो सारा काम बिहार सरकार करेगी इसको लेकर के। और मानना है बिहार सरकार का, मुख्यमंत्री जी का, उसमें तो ऑल पार्टी थे जब ये तय हो रहा था कि ये एक ज़रूरी कदम है और एक बार ये हो जाएगा तो ओवरऑल जो विकास के जो पैरामीटर है उसको तय करने में और सुविधा है। निजता का हनन वाला मामला आया है, निजता का हनन कह करके हाईकोर्ट ने मामला को एक तरीके से रोका है। लगता है कि निजता का हनन है? नहीं, हाईकोर्ट ने जो भी पैरामीटर पे जो कहा गया इसमें निजता का हनन मेरे समझ में नहीं आता है। हाईकोर्ट ने क्या ऑब्जर्वेशन दिया है वो मैं डिटेल नहीं जानता हूँ कि इसके में उन्होंने क्या कहा है, लेकिन ये तो डेटा कलेक्शन है ना। आप वोट देने जाते हैं तो वोटर लिस्ट में नाम होता है कि नहीं होता है, ये तो डेटा कलेक्ट किया जा रहा है इसमें। और ये कोई पहली बार नहीं बिहार सरकार कर रही है, इससे पहले अन्य सरकारों ने भी ये काम किया है। कर्नाटक वगैरह में हुआ है कलेक्शन। इससे पहले भारत सरकार में जब यूपीए की सरकार थी उस समय भी डेटा कलेक्शन का काम हुआ था। भले उन्होंने पब्लिक नहीं किया इस चीज़ को, सोशियो इकोनॉमिक डेटा जो है उस समय भी कलेक्ट किया गया था सरकार ने। और ये तो पता है कि दोनों हाउस में सहमति के बाद यहाँ से पूरा डेलीगेशन गया मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री के से मिलने के लिए कि देश भर में होना चाहिए। इस सारे बैकग्राउंड में तब जा करके बिहार सरकार ने इसमें काम करना शुरू किया। और जहाँ तक डेटा का जो मैंने बताया कि जो भी कुछ कदम करना होगा इसमें बिहार सरकार करेगी और बेसिकली ये डेटा कलेक्शन का काम है। कानून की बात कहा ना, जो कुछ भी करना होगा सारा इनिशिएटिव अभी तो सुप्रीम कोर्ट गई है, अभी तो वेट कीजिए, मैटर से जुडिस है, सुप्रीम कोर्ट में है, क्या वहाँ फैसला आता है। लेकिन बिहार सरकार और मुख्यमंत्री और सबका एक मत है बिहार में कि एक बार ये डेटा जो कास्ट का डेटा है वो आ जाता है। और इसमें सिर्फ कास्ट डेटा नहीं है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, इसमें आर्थिक स्थिति का भी सर्वेक्षण है। ये सारी परिस्थिति आ जाएगी तो और सुविधा होगा बिहार में लोगों के विकास को प्लान करने। इसलिए डेटा कलेक्शन करते क्यों हैं? इसलिए नहीं करते हैं कि आपको एक्चुअल कंडीशन मालूम है, अब फिर आप प्लान करते हैं डेवलपमेंट के ऊपर। मतलब जाति रहित गणना बिहार में होगी ऐसा है? ये तो तय ही है, तभी सरकार कर रही है। मैंने कहा ना अभी मैटर से जुडिस है, जो कुछ मैटर है अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सामने। मुझे लगता है कि लोकसभा 2024 के अनाउंसमेंट के पहले जातीय जनगणना हो पाएगा पूरा? अभी तो मैटर सब जुडिस है, सर्वोच्च न्यायालय के सामने है, वहाँ से क्या उनका ऑब्जर्वेशन आता है, क्या फैसला आता है, उसके बाद ही और कोई टिप्पणी कर पाएंगे इसमें। अभी कैसे फैसला नहीं आता तो सरकार उपाय करेगी। जो भी मैंने कहा, सरकार के पास आप जो जानते हैं मुख्यमंत्री जी की प्रतिबद्धता कास्ट सेंसस को लेकर, तो देश भर की बात कर रहे हैं। जब हुआ केंद्र से कि नहीं भाई आप अपना कर लीजिए, लेट हो गया, तब बिहार की पकड़ने की बात आई। जो कुछ भी इसमें करना होगा सरकार को वो सारा इनिशिएटिव सर कल आप मुंबई गए थे, वहाँ पर नीतीश कुमार ने कहा कि जो शरद पवार है वो पार्टी का भी नेतृत्व कर रहे हैं। विपक्षी एकता को लेकर कैसी बैठक हो रही है? आप लोग मिल रहे हैं सबसे? मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि जो मुहिम मुख्यमंत्री जी ने शुरू की, पहले दिल्ली में जब कांग्रेस के लोगों से मिले, इसमें राहुल गांधी जी भी थे, उनके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब भी थे, और उसके बाद जो कुछ भी तय हुआ
और कुछ लोगों से मुख्यमंत्री जी को बात करना था। उसी दिन शाम में वो अरविंद केजरीवाल जी से भी मिले, बहुत पॉजिटिव मीटिंग हुई। अगले दिन सीपीएम और सीपीआई के लेफ्ट के लोगों से दिल्ली में मिले। उसके बाद उनका जाना बंगाल रहा, उनका जाना यूपी में रहा, उनका जाना उड़ीसा में रहा, उनका जाना कल मुंबई में दोनों नेताओं से मिले। और जब मिले उनसे उद्धव ठाकरे जी से, आपके न्यूज़ के लिए उन्होंने कहा कि आपका आना मेरे लिए अच्छा सगुन लेके आया, कि जजमेंट भी कोर्ट का उसी समय उनके पक्ष में आ गया। वही गए, मिलते ही उन्होंने कहा मुख्यमंत्री जी आपका आना हमारे लिए अच्छा सगुन लाया। आज ही कोर्ट का जजमेंट जो आया है उसको भी देखिए, क्या जजमेंट कोर्ट ने दिया है। कैसे कोर्ट ने कहा कि जो विप है वो गलत बनाया गया था, जिसको बनाया गया था सिंडी ग्रुप। कैसे गवर्नर का जो रोल रहा उसको उन्होंने क्वेश्चन किया, तो वो रहा। और सब लोगों का पॉजिटिव रिस्पांस रहा है इस मुद्दे पर। और आने वाले समय में रातों रात तो सब कुछ होता नहीं है, लेकिन जो मूव नीतीश कुमार जी ने विपक्ष को 2024 के लिए एक मंच पर लाने का काम शुरू किया है, वो बिल्कुल सकारात्मक दिशा में एक कदम है। सर आप लोग 250 सीट से अधिक पे लगभग घूम चुके हैं, 6 राज्यों में जा चुके हैं। लगता है कि सपना पे आप लोग को कामयाबी मिलेगा? कितनी सीटों का एक टारगेट रहेगा आप लोग? नहीं, ये सब डिटेलिंग अभी होगा जब ये मीटिंग होगा। एक बात मैं बता देता हूँ कि एक बार जब मोमेंटम पकड़ लेता है जी, तो सारी बात रिजॉल्व भी हो जाती है। तो ये ऑलरेडी ये मोमेंटम, ये मुहिम पकड़ लिया है।